बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमैला हर्बलिस्ट। अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। पहले भी एक वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूं, एक हेयर ऑयल शेयर कर चुकी हूं जो कि बालों को काला करने में, प्रीमेच्योर हेयर्स को यानी ग्रे हेयर्स को दोबारा से ब्लैक करने के काम आता है। आज एक मज़ीद हेयर ऑयल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो कि ना सिर्फ आपके बालों को काला करेगा बल्कि घना भी करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से उसका यूसेज भी समझ आ सके। 1 कप आंवले का तेल ले लें, 1 किलो खोपरे का तेल। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लेमन जूस या लीमू के छिलके शामिल कर लें। अगर छिलके ऐड कर रही हैं तो उसको हमें फ्राई करना पड़ेगा, और अगर आप जूस ले रही हैं तो वो इस तेल में जल जाएगा। अब तकरीबन 1 चम्मच आपने काली मिर्च ले लेनी है, जिसको हल्का दुरदुरा सा पीस लेना है आपने। इन तमाम चीज़ों को आपने इन दोनों ऑयल्स में, आंवले के तेल में और खोपरे के तेल में शामिल करके जला लेना है। जब ये पानी और काली मिर्च दोनों चीज़ें जल जाएं, फ्लेम ऑफ कर दें और छान के सेव कर लें। हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, रात को लगाएं, सुबह को वॉश कर लें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आपके बाल जो हैं ना सिर्फ घने होना शुरू हो गए हैं बल्कि काले भी होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि लेमन जो है वो बेसिकली ऑयल्स के अंदर अगर इस्तेमाल किया जाता है या उसके छिलके इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये बालों को काला करने में मददगार होता है। और आंवला तो डेफिनेटली। इसके साथ साथ अगर आप शामिल करना चाहें रेठा भी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ बाल काले करने के लिए बनाना है तो आंवला बेहतरीन चीज़ है, बालों को काला वो भी करेगा और लेमन भी करेगा। अब इसका यूजेज जो है वो अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स के साथ अपने बालों की रूट्स में हल्का हल्का मसाज करके इसको छोड़ देना है और सुबह इसको वॉश कर लेना है। अगर दिन में आप लगा रही हैं तो कम से कम 3 घंटे इसको लगा रहने दें और फिर इसको वॉश कर लें। लेडीज़ हों, जेंट्स हों, बेबीज़ हों, आप ये किसी को भी इस्तेमाल करवा सकती हैं। बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, और अगर आप बनाएं, इसको इस्तेमाल करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।